प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी दया हम पर किया है और आज वह समय दिया है उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने के लिए। प्यारो, बहुत ही विशेष वचन पर आज फिर एक बार हम मनन करेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। आज हमारा विषय होगा अपनी भूल सुधारने का मौका न गवाए। जी हाँ, आज हमारा विषय होगा अपनी भूल सुधारने का मौका ना गवाए। भूल सुधारने के बारे में और उसके प्रति मिलने वाले मौके के बारे में परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। जब हम बात करेंगे भूल और गलतियों के विषय में, प्यारो, भूल और गलतियां हर एक मनुष्य करता है। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई भूल ना किया हो, कभी कोई गलतियां ना किया हो, कभी कोई अपराध ना किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। हर व्यक्ति हर उम्र में, हर समय में कुछ ना कुछ भूल और गलतियां वो हर एक मनुष्य करता है। हम सब इन बातों से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्यारो, कई तकलीफें का कारण यह है, कई बार हम अपनी भूल में, अपने गुनाहों में, अपने गलतियों में हम लोग फंसे रहते हैं और उसमें से बाहर निकलते नहीं हैं। और न निकलने की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, निराशा में हैं, कंगाली में हैं, इवन बीमारी में हैं। जी हाँ, बहुत बार बीमारी के कारण भी यही सब होता है। हमें बहुत सारी बातों को आज समझना पड़ेगा, सीखना होगा, और इसलिए हम सीखने जा रहे हैं अपनी भूल सुधारने का मौका ना गवाए। ना गवाए मौका भूल सुधारने का। जो अपनी भूल नहीं सुधारता है वो व्यक्ति नुकसान उठाता है। जी हाँ, फिर वो मामला शायद आपके परिवार के साथ जुड़ा हुआ हो, परिवार के बाहर का हो, कलीसिया का हो, समाज का हो, जॉब में का हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारी गलती है, हमारी भूल है, हमसे कोई अपराध हो रहा है, तो उसे मौका मिलते ही सुधार लेना चाहिए। और जब हम नहीं सुधारते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमें भरना होता है। हम नुकसान उठाते, मेरे प्यारों, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने आशीषों में, अपने सफलताओं में हम बहुत बार नुकसान उठाते हैं क्योंकि हमने अपनी भूल को नहीं सुधारा है। अब सवाल यह उठता है, क्या भूल वाले पापों के लिए या गलतियों के लिए परमेश्वर के पास क्या प्रावधान है? क्या परमेश्वर क्षमा करता है भूल के पापों को? हमारी गलतियों को, हमारी भूल को क्या परमेश्वर क्षमा करता है? क्या वो हमें मौका देता है? बात हम मौके की कर रहे हैं। और सच बताऊं तो परमेश्वर ही है जो मौका देता है। और कोई इंसान आपको मौका दे या मौका ना दे, लेकिन परमेश्वर हर उस व्यक्ति को जो बदलने को तैयार है, अपनी भूल सुधारने को तैयार है, उसे मौका देता है। पुराने नियम से कुछ बातों को मैं बताना चाहता आपको कि वहां पर एक ऐसी भी व्यवस्था थी। जी हां, पुराने नियम में कुछ ऐसी भी व्यवस्था थी जब व्यक्ति या वे लोग या इजरायली या परदेसी जो होते थे और वे गलती से, अनजाने में या भूल से कोई अपराध करते थे, तो उसके लिए भी परमेश्वर ने एक प्रावधान रखा था। चलिए पढ़ लेते हैं, मतलब निकालेंगे। गिनती की पुस्तक हम लोग निकालेंगे, अध्याय 15 और 25 से लेके 28 तक हम लोग पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 15 एंड वर्स 25 टू 28। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब याजक इजरायलियों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करे और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ। ध्यान दीजिए इस बात पे, उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाया। सो इजरायलियों की सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेशी का भी यह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों के अनजाने में हुआ। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष का बकरी पाप बलि करके चढ़ाए, और याजक भूल के पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, सो इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। वचन कह रहा है यहां पर कि भूल से किया हुआ पाप, अनजाने में किया हुआ पाप, और उसकी क्षमा का प्रावधान बताया यहां पर कि
कि कौन सा बकरा लाना है और उसे होम बलि करके चढ़ाना है, हव्य चढ़ाना है, जिसके द्वारा देश में रहने वाले इजरायलियों के लिए और परदेशियों के लिए भी पापों की क्षमा की जाएंगी। बार बार अगर आप इस 15वें अध्याय में पढ़े तो शुरुआत से बहुत बार बार ये भूल के पाप लिखे गए हैं, अनजाने में किए गए पाप लिखे गए हैं, वो गलतियां लिखी गई जिसकी क्षमा परमेश्वर अपने तरीके से, मतलब जो पुराने नियम की व्यवस्था थी उसके आधार पर देता था। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के पास भूल से किए गए पापों का प्रावधान है, क्षमा है। परमेश्वर क्षमा करता है। अनजाने में किए पाप, हमारे द्वारा बहुत सारी गलतियां होती है, उसका परमेश्वर क्षमा रखता है। और वो जो पुराना नियम बताता है कि एक बकरी का बच्चा आपको चढ़ाना है, वो दरअसल नए नियम में प्रभावित कर रहा है कि आपके हर प्रकार के भूल के पापों के लिए, अनजाने में किए पापों के लिए होम बलि चढ़ाना जरूरी है। और एक ही बार नए नियम में होम बलि हुई है और वह होम बलि है प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, विशेष रूप से वो पाप जो भूल से होते हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं आज। भूल मतलब आपको पता नहीं चलता है कि ये गलती थी, ये अनजाने में होता है। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ था, और यही बातें जब हमें समझ में नहीं आती, यही बातें एक बड़ा सा विकराल रूप ले लेती है और हमें समस्या, हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में समस्याएं निर्माण करती है। इसलिए हम आज सीख रहे हैं कि अपनी भूल सुधारने का मौका ना गवाए। परमेश्वर मौका देता है, और यहां पर जब वो क्षमा कर रहा है, इसका मतलब मौका दे रहा है। यस, भूल के पापों की क्षमा दे रहा है, इसका मतलब वो मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है, ताकि आपके पाप क्षमा किए जाए और आपको बदल दिया जाए। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूल सुधारने का मौका देता है, चाहे पाप जैसे भी हो। बाइबल की सुंदर बात यह है कि बाइबल कहती है, अगर तुम्हारे पाप कितने भी गहरे हो, अर्गवानी रंग के हो, तो वे हिम के समान सफेद हो जाएंगे, बर्फ के समान उजले हो जाएंगे। बाइबल बात कर रही है, सुंदर बात बाइबल की है कि आपके घनघोर पाप क्यों ना हो, वे भी क्षमा किए जाएंगे, चाहे वे अनजाने में किए गए हो, भूल से हो, या सच में कुछ पाप हो, वे क्षमा किए जाएंगे। बाइबल की बहुत सुंदर बात है, क्षमा वाली बात है। परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करता है और उस प्रत्येक को अपनी भूल सुधारने का, अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, सातों कलीसियाओं के नाम संदेश है, सातों कलीसियाओं के नाम संदेश है, और उसमें से एक कलीसिया जिसका थुआतिरा की कलीसिया जिसको बोला गया है, और थुआतिरा की कलीसिया के नाम जब संदेश लिखा जा रहा था, तो पतरस, यूहन्ना जो है, यूहन्ना पतमुस टापू में था, और वहां से जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखता है, एक प्रकाशन लिखता है, तो वो बात करता है कि वो उस बात से नफरत करता है जो उस स्त्री से जो इजेबल है। ये इजेबेल कौन है? दरअसल पुराने नियम से वो पापी स्त्री इजेबेल का वर्णन यहां पे किया जा रहा है, और इजेबेल उसको बोला जा रहा है जो झूठी शिक्षाओं को, अंधकारमय बातों को लाकर कलीसियाओं को बिगाड़ रही है। ऐसी आत्मा के बारे में लिखा गया है। लेकिन क्या पता आपको थुआतिरा की कलीसिया के लिए क्या संदेश था? पढ़े जरा सा, स्पेशली उस इजेबेल के लिए, जिसको इजेबेल एक रचना दिया, रूपक दिया है इजेबेल का, उसके विषय में बताया गया है। दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य का और उसका 21 पद 21 वर्ष ऐसा कहता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। ये उन झूठी शिक्षाओं के लिए बताया जा रहा है जिसको इजेबेल नाम दिया है, गलत शिक्षा है जिसको इजेबेल नाम दिया गया है। और बाइबल कहती है कि उसको मौका दिया गया, ऐसे झूठ फैलाने वालों को, गलत काम करने वालों को, व्यभिचार करने वाले को अवसर दिया गया। क्या लिखा है वचन पढ़ा आपने कि मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया, मतलब मौका दिया, मौका दिया, लेकिन वो खुद मन फिराना नहीं चाहती है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को मौका देता है अपनी भूल सुधारने का, अपनी गलती सुधारने का, पर कितने ऐसे हैं जो सच में तैयार है और अपनी गलतियां और अपनी भूल वे सुधारना चाहते हैं, वे सुधार सकते हैं।
कई बार हमारी अपनी अंदरूनी इच्छा नहीं होती कि मैं सुधरने को तैयार नहीं हूं, अपनी भूल सुधारने को तैयार नहीं हूं। और कई बार तो यह पता नहीं चलता कि मेरी भूल थी भी या नहीं, मेरी भूल है या नहीं। बहुत कठिन है साहब अपने आप को मानना कि मैं गलत हूं, मेरे द्वारा गलती हुई थी, यह मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसको समझ में आ गया, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ, जिसको यह बात समझ में आ गई। क्योंकि परमेश्वर मौका देता है। आज अवसर है मेरे प्यारो, इस अवसर का लाभ उठा ले। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कोई इस अवसर का लाभ उठा नहीं पाएगा और ना लोगों के लिए ऐसे मौके या अवसर दिए जाएंगे। इसलिए अपनी भूल सुधारने का मौका अगर परमेश्वर आज हमें दे रहा है, किसी भी प्रकार की भूल हो सकता है वो भूल मेरे परिवार के साथ मैंने किया है, वो भूल मैंने कलीसिया के साथ किया है, वो भूल मैंने इस समाज में, इस लोगों में किया है या अपने कामों में किया है। यदि मुझे परमेश्वर उसको सुधारने का मौका दे रहा है तो मैं उसको सुधार लूं। बाइबल में ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे जिनको मौका था लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। समझ रहे आप? उनको भूल सुधारने का मौका था लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। जी हां, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2-3 लोग मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको यह उदाहरण समझ में आ जाए कि सच में इनके पास मौका था लेकिन ये लोग खुद ही तैयार नहीं थे इस अपनी भूल को सुधारने के लिए। प्यारो, सबसे पहले उदाहरण मैं बताना चाहता हूं यहूदा इस्करियोती का। यहूदा इस्करियोती वो था जो 12 शिष्यों में से एक है, 12 शिष्यों में से एक है, चुना हुआ है। और चांदी के 30 सिक्कों के लालच में उसने प्रभु यीशु मसीह को फंसा दिया। चलो फंसा दिया, प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, सजा सुनाई दी गई। लेकिन जब इसको रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है, देखो ये मोड़ जरूर आता है हमारे मन में, लोगों के मन में, उनके जीवन में ये मोड़ जरूर आता है। उन्हें कहीं ना कहीं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती किया है। उसे समझ में आया कि मैं गलत था, मैंने एक धर्मी को फंसा दिया, अब मैं क्या करूं? पैसा उठा के जिनसे लिया तो उनको फेंक दिया, उन्होंने भी नहीं लिया, नहीं बाबा ये हमारा पैसा नहीं, ये तो खून का पैसा है, नहीं तो हम पर लगेगा। वो पैसा फेंक दिया, तो फिर वो पैसे से खेत खरीद लिया गया। और ये आदमी ने, यहूदा इस्करियोती ने अपनी भूल सुधारने की जगह उसने जाकर आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। हालांकि उसके पास मौका था, वो दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता था, परमेश्वर के पास जा सकता था और अपने पापों को मान सकता था, अपनी भूल को मान सकता था, अपनी गलतियों को मान सकता। प्रभु मैंने अपराध किया तुझे फंसा के, मुझे क्षमा कर, मुझे बचा ले। पर उसने वो रास्ता अपनाया नहीं, उसने मृत्यु का या आत्महत्या का रास्ता अपनाया। उसके पास मौका था क्योंकि वो तब भी अनुग्रह के समय में था, लेकिन उसने मौका गवा दिया, मौका गवा दिया। क्या फर्क है यहूदा इस्करियोती में और भी चेलों में? प्यारो, थोमा, पता है थोमा ऐसा आदमी जो शक करता था, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर भी उसने शक किया, जब तक मैं पंजर में उंगली डाल के ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जैसे उसको मौका मिला उसने अपने आप को बदल दिया। यस प्रभु, मैं गलत था, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर कहता है वो, मैं गलत था, मैंने तुझ पर अविश्वास किया। तुरंत बदल गया और अपनी भूल सुधार लिया, अपने अविश्वास की भूल सुधार लिया और एक बहुत ही अच्छा प्रेरित बना जिसने भारत में सुसमाचार लाया, जिसके कारण आज मैं और आप बचा लिए गए। उसने अपनी भूल को तुरंत सुधारा। एक और शिष्य है, बड़ा शिष्य पतरस, उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, 3 बार इनकार किया। लेकिन जैसे उसे मौका मिला उसने पश्चाताप किया, उसने अपना मन परिवर्तन किया, वह लौट आया और कलीसिया का एक मजबूत खंबा बन गया। लौट आया, उसने अपनी भूल, जो भूल किया था, मैं यीशु को नहीं पहचानता, ये कहने वाली जो भूल किया था उसको उसने तुरंत सुधार लिया। प्यारो, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने नहीं सुधारा। इसलिए मैंने बताया बाइबल में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मौका गवा दिया। हो सकता है बहुत बार परमेश्वर ने आपको मौका दिया हो और मौका आपके सामने खड़ा था और आपने मौका गवा दिया। फिर भी आज हमें जानना है, समझना है, क्या मैं अपनी भूल को सुधारने को तैयार हूं? बाइबल में और एक व्यक्ति, हनन्याह और सपीरा,
हनन्याह सफीरा में से सफीरा की मैं बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हनन्याह पहले गया, उसके 3 घंटे के बाद सफीरा आ गई प्रेरितों के पास में। हनन्याह गया और उसने कहा कि हमने खेती जो जमीन थी इतने में ही बेची। उसने झूठ बोला और पहले ही प्लानिंग किया था। वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ते हो प्रेरितों काम 5 में, पहले ही लिखा गया है कि जो झूठ उन्होंने गढ़ा था उसमें सफीरा भी शामिल थी। हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी शामिल थे। बहुत बार ऐसा होता है कि पति की गलतियों में कई बार पत्नियां भी शामिल होती है। वो पति का साथ देती है, चाहे वो पति गलत क्यों ना हो। वो ये नहीं सोचती मुझे सच का साथ देना है। सच का साथ देने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन झूठ का साथ देने से उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हनन्याह झूठ बोला और मर गया। उसकी लाश को दफनाकर यानी 3 घंटे के बाद सफीरा आ गई। जब सफीरा आई और सफीरा के सामने एक सवाल पूछा गया, क्या मुझे सच बता, क्या तुमने वो जमीन इतने में ही बेचा था? अब ये टाइम था, माहौल खराब है, अभी उसके पति को दफना कराए, शायद उसको पता नहीं है अभी तक की, लेकिन या पता भी होगा, लेकिन ये एक सवाल किया गया सामने से, क्या तुमने जमीन अपनी इतने में ही बेची? ये वो समय था सच बोलने का, ये समय था अपनी भूल को सुधारने का। उसको लगा कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी जमीन हमने बेचा, हम कितना में दे तुमको। लेकिन जब पूछा गया तो सफीरा कह सकती थी, नहीं साहब, हमने ये जमीन इतने में नहीं बेचा। यदि वो ऐसा कहती, सच कहती, तो बच जाती थी। यह मौका था उसे अपनी भूल सुधारने का, यह मौका था पश्चाताप करने का। पर क्या उसने किया? उसने वही किया जो उसके पति ने किया। उसने भी अपनी भूल नहीं सुधारा, चलो ठीक है, लेकिन सफीरा के पास एक सेकंड चांस था कि वो अपनी भूल सुधार सकती थी, लेकिन सफीरा ने अपनी भूल नहीं सुधारी और दोनों पति पत्नी मारे गए। मौका था लेकिन गवा दिया। भूल सुधारने का मौका था लेकिन मौका गवा दिया। एक और व्यक्ति बाइबल में जिसका नाम एसाव है। एसाव को बहुत तेजी से भूख लगी, जोर से भूख लगी, और भूख के लिए वो अपने भाई के पास जाता है और मसूर की दाल, जो भी भोजन उसने बनाया था, उसके लिए उसने अपना महत्वपूर्ण पहिलौठे का पद उसने उसको बेच दिया। ठीक है भाई, क्या करूंगा पद लेके, तो मैं तो मरने वाला हूं। अच्छा, लोग एक टाइम का खाना नहीं खाने से भी मर जाते हैं, मुझे आज पता चला। वो मरने वाला, ऐसा लगा मैं मरने वाला हूं, इतना भूख। ऐसा क्या है कि आप अपने सबसे कीमती वस्तु, अपने पहिलौठा होने का पद आपने बेच दिया। खाना खा गया, डकार लिया, पेट भर गया, तब याद आया, अरे मैंने गलती किया, चलो वापस मैं अपना पहिलौठे का पद ले लेता हूं। याकूब बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, वो हो गया सो हो गया। और इब्रानियों में उसके बारे में लिखा गया है, जरा पढ़ लेंगे हम लोग। इब्रानियों 12 उसका 16 और 17 पद ऐसा कहता है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। मतलब पहले अवसर था, पहले मौका था, पर मौका गवा दिया। सिर्फ एक टाइम के भूख के लिए, खाने के लिए मौका गवा दिया। लेकिन जब बाद में आंख खुली और कहा चलो मेरे मौका वापस ले लूं, लिखा है आंसू बहा बहा कर भी जो एक बार मौका गवा चुका था, दोबारा मौका नहीं मिला। प्यारो, अपनी भूल सुधारने के लिए परमेश्वर जरूर मौका देता है। हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि मैंने उसे अवसर दिया, पर वो खुद ही मन फिराना नहीं चाहती है। और पुराने में हमने देख लिया था गिनती की पुस्तक में कि भूल से किए गए पापों की भी क्षमा है, पर पहले आप सामने तो आओ, मौका तो लो, उस अवसर में अपने पाप तो मान लो। और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे बाइबल में जिनके पास में अपने भूल को सुधारने का मौका आया जरूर, परंतु उन्होंने वह मौका खो दिया। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ऐसे मौके मिले, जिन्होंने मौका पाते ही अपनी भूल को सुधारा। बाइबल की बात अभी तक मैंने बताया, वे लोग जिनको मौका था लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। और अब मैं बता रहा हूं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मौका पाते ही अपनी गलतियों को, अपनी भूल को उन लोगों ने सुधार लिया।
यस, यही हमें करना है। कलीसिया का यही आज महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आपको लगता है कि कोई भूल, कोई अपराध मेरे अंदर चल रहा है, तो मैंने उसको बदल देना चाहिए। मौका, ये अवसर है, आओ उसे बदल ले। जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गए और खाना खाने बैठ गए, तो वैसे जक्कई खड़ा हो गया। उसने मौके का फायदा उठाया। वो गलत था, वो गलतियां कर रहा था, अपराध कर रहा था, पाप कर रहा था, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। और उसने खड़ा हो गया और कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं, जिसका मैंने चालाकी से ले लिया है उसे 4 गुना फेर देता हूं। उसने अपनी भूल सुधारना शुरू कर दिया जब यीशु वहां बैठे हुए हैं। मौका है, जब प्रभु की उपस्थिति वहां पर है, वह प्रभु की उपस्थिति में है, तो वही मौका आपके लिए है। यही मौका है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो, आप बदल जाओ, अपनी भूल सुधारो। ये मेरी भूल थी कि मैंने लोगों का पैसा लूटा, ये मेरी भूल थी कि मैंने लोगों को अपराध किया, मैं उनको पैसा 4 गुना वापस कर देता हूं। अपनी भूल सुधारा, प्रभु की उपस्थिति में उसने मौका उठाया, मौके का फायदा उठाया, अपनी भूल सुधारा। अपनी भूल सुधारा उड़ाऊ पुत्र ने। भले ये दृष्टांत है, लेकिन हमें सीखने के लिए है। उड़ाऊ पुत्र ने अपनी भूल सुधारा, उसे सारा पैसा बर्बाद कर लिया, लेकिन जब याद आया कि इससे अच्छा खाना मेरे पिता घर में नौकर चाकर खाते, जानवर खाते, और मैं यहां पे गंदा खाना खा रहा हूं, मैं वापस जाऊंगा, पिता से माफी मांगूंगा और कहूंगा अपने घर में नौकर बना के रख ले मुझे। उसने क्या किया? अपनी भूल सुधारा, पहल किया भूल सुधारने के लिए, और रास्ता पकड़ा पिता के घर का। प्यारो, मौका था भूल सुधारने का। जक्कई ने अपनी भूल सुधारा, उड़ाऊ पुत्र ने अपनी भूल सुधारा। चलो, ये तो अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम किए। वो डाकू जानते हो, डाकू, क्रूस पर का डाकू, उसको शायद जीवन भर मौके मिले होंगे, सारे मौके खो दिए, गवा दिए। अब क्रूस पर है और चंद मिनटों में मरने वाला है, प्राण त्यागने वाला, चंद मिनट ही, मौत सामने खड़ी है। 100% बात पक्की है कि अब वो कुछ ही मिनटों में मरने वाला है। तब उसने वो मौका पाया कि वो भी यीशु को देखता है। यस, यीशु की उपस्थिति वहां पर है, तो इसका मतलब यह आपके लिए मौका है भूल सुधारने का। जक्कई घर में यीशु मसीह था, मौका था। क्रूस पर यीशु था, मौका था। उस डाकू ने अपनी भूल तुरंत सुधार लिया। प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अपनी भूल सुधारा। दूसरे चोर से कहा कि भाई, हम तो अपनी गलतियों की, गुनाहों की सजा भुगत रहे, लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ नहीं किया, वो अपनी भूल सुधार रहा है। और प्रभु ने तुरंत झट कह दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने अपनी भूल सुधारा क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में था। प्यारो, ये उसको भूल सुधारने का मौका था। ये अच्छे लोग थे, है ना? लेकिन ऐसे लोग बाइबल में जिन्हें बाइबल पसंद नहीं करती है, परंतु उन्होंने भी मौका उठाया, भूल सुधारा, और प्रभु ने उनका अवसर दिया। उदाहरण के तौर पे आहब राजा, बड़ा अधर्मी राजा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो नम्र बना और प्रभु दयालु बन गया उसके प्रति। आहब नम्र बना, यस, भूल सुधारने की तैयारी में था। मनश्शे बहुत ही दुष्ट राजा, हिजकिय्याह का बेटा था, बहुत दुष्ट राजा, इसने बहुत ही दुष्ट काम किए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो भी नम्र बना। जैसे वो नम्र बना, परमेश्वर उसके प्रति दयालु बना। मौका था अपनी भूल सुधारने का। मनश्शे नम्र बना। नबूकदनेस्सर, मैं जिनके नाम गिनवा रहा हूं, ये सब दुष्ट राजा है। नबूकदनेस्सर, वो भी एक दिन नम्र बना और प्रभु ने अपनी दया उस पर किया। प्यारो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मौका पाते ही अपनी भूल को सुधारा। मैंने आपको 2 उदाहरण बताए। एक वो जिन्होंने मौका गवा दिया, अपनी भूल सुधारने का मौका था लेकिन मौका गवा दिया, और एक वो जिन्होंने मौका पाते ही अपनी भूल सुधार लिया। हालेलुया। आप कहां हो? क्या आपको लगता है आज वह घड़ी है अपनी भूल सुधारने की? आज वह अवसर है भूल सुधारने का। प्रभु दया कर रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी भूल सुधार लूं। यदि मैं अपनी भूल नहीं सुधारता हूं तो मैं बहुत ही बड़े नुकसान से गुजर रहा हूं। प्यारो, आपकी अशांति का कारण आपकी भूल है। आपकी असफलता का कारण हो सकता है ये
कुछ भूल है। आपकी निराशा, आपकी बीमारी, आपकी निराशाओं का या बीमारियों का कारण भी हो सकता है कि आपकी कोई भूल है, क्योंकि उस भूल को अभी तक आपने सुधारा नहीं, जबकि बहुत बार परमेश्वर ने आपको मौके दिए। कहीं ऐसा ना हो कि समय चला जाए और दोबारा कोई मौका ना मिले। आज मौका है, इस मौके में गवाओ मत प्यारो, लेकिन इस मौके में अपनी भूल को सुधार ले। क्या करना चाहिए अपनी भूल सुधारने? अंतिम 2-3 बातें बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। क्या करना चाहिए अपनी भूल सुधारने के लिए? अपनी भूल सुधारने की सबसे पहली बात तो इच्छा रखें। बहुत बार इच्छा ही नहीं रखती है। मैंने कोई गलती नहीं किया, लोग कैसे कहते हैं, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैं गलत नहीं, तो वो गलत था, मैं गलत नहीं हूं। पहली बार आपके अंदर इच्छा है क्या, तो यह वचन आपके लिए है। अगर इच्छा नहीं है तो यह वचन आपके लिए नहीं है। इच्छा होना चाहिए कि मेरे अंदर इच्छा है भूल सुधारने की, अगर मुझे कभी कहीं मौका मिल जाए तो मैं अपनी भूल सुधार लूंगा। इच्छा है, इच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इच्छा है तो उसके बाद अवसर मांगे परमेश्वर से, मौका मांगे। प्रभु, मेरे अंदर इच्छा है कि मैंने जो अपराध मेरे अपनों के विषय में, परायों के विषय में, घर के विषय में, जहां मैं काम करता हूं उसके विषय में जो अपराध किया है, प्रभु मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं, मैं उन बुराइयों को सुधारना चाहता हूं। लेकिन प्रभु आप मुझे एक बार मौका दीजिए, एक मौका तो दो प्रभु, ताकि मैं अपनी गलतियां, अपने भूल को मैं सुधार लूं। परमेश्वर से मौका मांगे। मैं बताना चाहता हूं, मांगने वाले को परमेश्वर देता है। जरूर वो मौका लाएगा, जरूर वो अवसर लाएगा आपके सामने, और आपके सामने अवसर लाकर वो प्रभु आपको तैयार करेगा उस भूल को सुधारने के लिए। मौका मांगिए तो सही। मुझे याद है बहुत वर्ष पहले मैं मध्य प्रदेश में एक बार एक सेवा करने गया था, और जिस चर्च में सेवा कर रहा था वहां से एक लाउड स्पीकर पर वो प्रचार बाहर कोई सुन रहा था। बड़ी दूर पेड़ के पास वो आदमी सुन रहा था, और रात को उसको नींद नहीं आई, और रात को उसने कहा, वो अविश्वास था, उसने कहा कि प्रभु यीशु मेरे कमरे में आया, मुझे उठाकर उस व्यक्ति के पास ले गया क्षमा मांगने के लिए, और उसने आधी रात को जाकर क्षमा मांगा। 18 साल पुराना कोई किस्सा था, 18 साल पुराना कोई किस्सा था, और 18 साल के बाद परमेश्वर ने उसे मौका दिया। जब मैं कहीं वचन प्रचार कर रहा था तो वहां से वो आवाज लाउड स्पीकर के थ्रू वो दूर तक पहुंची, और उस वचन ने उसका जीवन बदला। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने उसको मौका दिया 18 साल के बाद, और उसने यीशु पर विश्वास किया। प्यारो, परमेश्वर से अवसर मांगे। अगर पहले इच्छा रखे, फिर अवसर मांगे, फिर भूल सुधार के लिए, भूल सुधार सच्चे मन से हो। अगर आप सच में भूल सुधारना चाहते हो तो सच्चे मन से हो, किसी स्वार्थक में ना हो। कोई मतलब, कोई स्वार्थ छुपा है आपके अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई स्वार्थ छुपा है, और वो स्वार्थ की वजह से हम झुक जाते हैं। कहते ना, एक कहावत है कि समय आया तो गधे को भी बाप बनाते लोग। इस प्रकार से भाई मैं गलत हूं, मतलब कोई ना कोई स्वार्थ आपको निकालना है। ऐसा ना हो, आपकी भूल सुधार एकदम सच्चे मन से हो, पवित्रता से हो, ईमानदारी से हो। कोई लाभ ना हो, उसके पीछे कोई आप स्वार्थ ना हो, कोई लाभ आप नहीं उठा रहे हो, यह बात पता होना चाहिए। जब आप ऐसी मनसा से आगे बढ़ोगे तो निश्चय परमेश्वर आपको अवसर देगा और आपकी भूल सुधारने में आपकी सहायता करेगा। अगर हम अपनी भूल सुधारते, आखिरी बात बताना चाहता हूं, जब हम अपनी भूल सुधारते हैं तो भूल सुधारने पर हम खोई हुई आशीष और सुख प्राप्त कर सकते हैं। खोई हुई आशीष और खोया हुआ सुख हम प्राप्त करेंगे अगर अपनी भूल हम सुधारते हैं तो। हालेलुया। क्या आपने ऐसा कुछ खोया है, आपको मिल नहीं पा रहा है? आपने ऐसा कुछ अपने लाइफ से, आपकी लाइफ से दूर हो चुका है, और जिसको पाने के लिए आपने बहुत संकट उठाए, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है? यदि ऐसा है तो आज अपनी भूल को ढूंढे। मेरी भूल क्या थी, मैं कौन सी भूल करता हूं, और भूल को सुधारने की इच्छा रखे और भूल सुधारे। भूल सुधारे। आपने जितनी आशीषें खोया है, जितनी चीजें आपने खोया है, जितने सुख आपने खोया है, सब कुछ परमेश्वर आपको लौटाना चाहता है, यदि आप भूल सुधारने को तैयार है। इसलिए आप जाने, क्या आज का ये मौका है भूल सुधारने का। अपनी भूल सुधारने का मौका मत गवाए। जितनों ने मौका गवाया उन्होंने सब कुछ गवा दिया, लेकिन जितनों ने इस मौके का लाभ उठाया, अपनी भूल सुधारा, वे आशीषित बन गए, वे बेहतर बन गए, वे परमेश्वर के लोग बन गए। प्यारो,
फैसला आपके हाथ में है। इस भूल के साथ आप जीना चाहते हो या जो भूल आपके जीवन में है उससे आप सुधारना चाहते हो। और मैं बताऊंगा वो कल का दिन नहीं है, वो आज का दिन है। आज वो दिन है जिसमें आप अपनी भूल सुधार सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप तैयार हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु, हम जानते पिता राजा कि यहूदा इस्करियोती के पास मौका था, उसने लाभ नहीं उठाया। सफीरा के पास भी मौका था, उसने लाभ नहीं उठाया। एसाव के पास, अन्य बहुत सारे लोग जिनके पास मौका था, उन्होंने लाभ नहीं उठाया और वे गवा दिए गए। प्रभु पिता, आज हम प्रार्थना करते, आज प्रभु यीशु ने हमें मौका दिया है। हम जक्कई के समान, हम उस क्रूस पर के डाकू के समान पिता, जहां यीशु है, जहां यीशु की उपस्थिति है, और आज यीशु तो हमारे घर में है, हमारे दिलों में है, हमारे परिवार में प्रभु जी। और इसलिए आज हम वे फैसला लेते हैं। हम समझते अगर यीशु है तो मेरे लिए मौका है। यस प्रभु जी, हम इस मौके का लाभ उठाते हैं और जो गलतियां, जो अपराध, जो भूल हमने अपने जीवन में किया है, परिवार के साथ या बाहरी लोगों के साथ किया है प्रभु जी, उसको सुधारने के लिए फिर एक बार प्रभु आप मौका दीजिए, ताकि पिता हम सच्चे मन से, सच्चे लगन से पिता परमेश्वर अपनी भूल को सुधारें और आपकी महिमा करें पिता राजा। और भूल सुधार कर हम दोबारा वही आशीष का जीवन, वही समृद्ध जीवन, वही प्रभु के साथ चलने वाला सुखमय जीवन हम जीने वाले बने। परमेश्वर ऐसा हम पर दया कृपा करना पिता। सच में आपने मौका दिया, आपने कहा प्रकाशित 2 में पिता परमेश्वर कि मैंने अवसर दिया पर वो अवसर लेना नहीं चाहती। हमने देखा पिता परमेश्वर कि वो बलिदान किया करना हुआ प्रभु जी उस बकरे का, जिसके द्वारा पिता राजा इस भूल के, अनजाने में किए पापों की क्षमा मिलती प्रभु जी। पिता, आज हमारे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ हमें क्षमा देने के लिए। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आइए हमें आशीष दीजिए पिता राजा। हम अपराधों को क्षमा करके अपनी महिमा कीजिए, ताकि आज के बाद अपनी भूल सुधार के हम आनंदमय जीवन जीने वाले बने। धन्यवाद स्तुति करते हैं। हमारे तमाम बहन और भाइयों को यीशु के नाम से आशीष दीजिए और उन्हें भूल सुधारने का मौका दीजिए। धन्यवाद करते हैं उद्धारक प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।